ईवीएम का जो मशीन है उसके शीशे को पारदर्शी कर दिया जाए। वीवीपैट में जो पर्चियां निकलने का समय होता है 7 सेकंड, उसको कंटिन्यू रख दिया जाए ताकि जो आम आदमी है वो ये जाने कि जिसने उस प्रत्याशी को वोट दिया वो वही प्रत्याशी का पर्ची वीवीपैट निकाल रहा है या नहीं। तीसरा तर्क दिया गया था कि फिजिकली तरीके से ईवीएम मशीन जब वोट देता है व्यक्ति तो वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं उन पर्चियों को फिजिकली तरीके से जाकर बैलेट बॉक्स में डाला जाए। चुनाव आयोग ने कहा कि चूंकि वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं वो जो एटीएम की जो पर्चियां निकलती हैं उस तरह स्लिपरी होती हैं और उसका व्यवहारिक तौर पर फिजिकली तौर पर बैलेट बॉक्स में डालना संभव नहीं है। चूंकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अभी जो मौजूदा हालात में जिम्मेदारियां दी गई हैं वीवीपैट से पर्चियों के मिलान की, अगर वो प्रक्रिया पूरी करवाई जाती है तो उस प्रक्रिया को पूरी करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर इस चुनाव में वीवीपैट से पर्चियों का मिलान करवाया जाएगा तो व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल चुनाव आयोग के इसी तर्क को माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंख बंद करके मौजूदा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग की जाती है वो प्रक्रिया एकदम स्पष्ट है, पारदर्शी है, ईवीएम में किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और वीवीपैट और ईवीएम की पर्चियों का जो मिलान करवाया जाता है तो चुनाव के पहले तमाम प्रत्याशी वहां मौजूद होते हैं, चुनाव अधिकारी मौजूद होते हैं और उनके सामने एक मॉक पोल करवाया जाता है और ये चेक करवाया जाता है कि जिस मशीनों में वीवीपैट ईवीएम के लगा हुआ है वो मशीनें सही तरीके से काम करती हैं या नहीं करती हैं। और उसके बाद प्रत्याशी भी वहां पर हस्ताक्षर करते हैं, चुनाव अधिकारी भी हस्ताक्षर करते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर मशीन का वीवीपैट काम कर रहा है, उसमें किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम तथ्यों को जाना और समझा जब चुनाव आयोग ने सिलसिलेवार तरीके से तमाम लोगों को यह बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में 2 बातें और स्पष्ट की। पहला कि जो फिलहाल सिंबल यूनिट है यानी कि जो सिंबल लोडिंग मशीन है उन सिंबल लोडिंग मशीन को 45 दिन तक फिलहाल सुरक्षित रखा जाएगा, जिसमें माइक्रोचिप लगा होता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए। दूसरा, अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को चुनाव की घोषणा होने के 7 दिनों के भीतर फिलहाल करवाया जाएगा और इसका खर्चा प्रत्याशी वहन करेगा, लेकिन 7 दिनों तक फिलहाल उस चीज को प्रिजर्व रखा जाएगा। तो चुनाव आयोग ने इन तमाम चीजों को जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा तो फिलहाल ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि चुनाव का दूसरा फेज चल रहा है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत विस्तार से आपने तमाम बातें बताई हैं। अब ये देखना होगा कि आगे इस पर जिन्होंने पिटीशन दिया था वो भी क्या आप फर्दर आगे करते हैं और इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।